हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो थोड़ा लेंदी हो गई थी, तो मैंने वहीं पर रोक दिया था उसको, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाती फिर वीडियो। और आपके सामने जो है वो लास्ट की वीडियो का ही एक लिखा हुआ होगा, देख रहे होंगे आप। तो मेथड चल रही थी रबिंग, थोड़ा ज़्यादा ही डीप में चले गए थे हम, है ना। हालांकि अच्छा है, जाना भी चाहिए हमको। जब तक किसी चीज़ की जड़ बुनियाद पता ना हो, उसको पढ़ने का, मैं तो यही समझता हूँ कि जब तक मुझे उस चीज़ की जड़ बुनियाद नहीं पता है, तो मैंने क्या पढ़ा उसमें। ठीक है। तो दोस्तों, बात चल रही थी रबिंग के ऊपर। तो रबिंग में क्या था, दोनों बॉडीज डिफरेंट होनी चाहिए। दोनों बॉडीज डिफरेंट होनी चाहिए, पहली बात। और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं, कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरी चीज, रबिंग में ऑलवेज जो दो बॉडीज होंगी, एक पर पॉजिटिव आएगा तो दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा था कि रबिंग में दोनों बॉडीज डिफरेंट क्यों होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल सा जवाब है, अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो मैच करिएगा। बहुत सिंपल सा जवाब है कि अगर ये दोनों बॉडी सेम होती, सपोज ये भी ए है तो ये भी ए होती, ठीक है। अब इसका भी वर्क फंक्शन 2.5 है, 2.5 जूल, इसका भी 2.5 जूल होता। फिर तो कहने का मतलब, जब दोनों को रब करते तो दोनों इक्वल इक्वल एनर्जी लेते, ये भी उतनी ये भी उतनी, तो दोनों से इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलते। मतलब इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के आता बाहर और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के आता बाहर। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव नेगेटिव, सिमिलर चार्ज हो गए, और सिमिलर चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको भगा देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको भगा देगा, और कोई भी चार्ज बॉडी पर नहीं आएगा। तो दैट इज द रीजन कि दोनों बॉडीज डिफरेंट मटेरियल्स की ही होनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और रबिंग के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के, जिससे आपको रियलाइज हो सके कि वाकई फिजिक्स बड़े कमाल की चीज होती है। तो फिजिक्स को आपको कहीं देखना नहीं है, फिजिक्स आपके इर्द गिर्द है, जहां भी खड़े हो वहां फिजिक्स है आप। तो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कि कभी जैसे हमारे ड्राई हेयर हैं, सूखे बाल हैं एकदम, और हम बालों को कंघी कर रहे हैं, कॉम कर रहे हैं। तो अभी कभी आपने फील किया हो, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे बालों को इस तरह से कर रहे हैं, तो जो कॉम है वो बालों को अपनी तरफ खींचने लगता है, बाल खड़े हो जाते हैं हमारे। तो वो क्यों हुआ? रबिंग, बालों में और कॉम, कॉम और हेयर के बीच फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रबिंग। रबिंग वही भी फ्रिक्शन की वजह से रही है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो हीट एनर्जी नहीं होगी। तो बालों में और कंघे के बीच एक फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी, हीट एनर्जी की वजह से बालों से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो किस पर चले गए? कंघे पर। क्योंकि बालों ने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, नेगेटिविटी निकाली है उन्होंने, तो बालों पर पॉजिटिव चार्ज, और कंघे ने नेगेटिविटी ली है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गए दोनों बॉडीज पर। अब आप जानते हैं, हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दैट्स वाई कि जो कॉम है वो हेयर को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो एक तो ये एग्जाम्पल है, और ये हर किसी के साथ होता है कभी न कभी। दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही आ, मतलब जाना पहचाना एग्जाम्पल है। सर्दियों के टाइम में जब हम वूलन कपड़े पहनते हैं और जब उसको उतार रहे होते हैं, तो ऐसे आपने देखा होगा कुछ आवाज आती है स्पार्किंग टाइम। तो वो क्या है? फ्रिक्शन। हमारी बॉडी, हमारे जो बॉडी है और जो वो वूलन है उसके बीच फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ? चार्ज प्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव। और जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो वहां स्पार्किंग होती है। आपने कभी बैटरी में किया होगा इस तरह का खेल कि बैटरी के एक टर्मिनल को तार से जोड़ा और दूसरे तार से हम उसमें आवाज करा रहे हैं, वो स्पार्किंग करा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड एग्जाम्पल रबिंग का, कि कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो आपने अगर ऑब्जर्व किया हो, जैसे कार है, हम कार का जो शीशा है उसको साफ कर रहे हैं कपड़े से, रगड़ रगड़ के क्या कर रहे हैं? रबिंग। तो क्या होता है कि थोड़े हम बड़े खुश हुए कि हाँ साहब, शीशा हमारा चमक गया। और उसके बाद मिनट 2 मिनट पीछे जब हम देखते हैं तो पता चला कि उसमें तो पहले से ज्यादा धूल जमी हुई है। कभी ऑब्जर्व करना अगर नहीं किया हो तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने शीशे को रगड़ रगड़ के साफ किया है। और शीशे को रगड़ रगड़ के मतलब रबिंग। तो फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से शीशे पर एक चार्ज आ गया, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ गया सपोज।
अब बच्चों इस एटमॉस्फेयर में हर वक्त जो डस्ट पार्टिकल्स है ना, उन पर पॉजिटिव नेगेटिव आयंस घूमते रहते हैं। अब मान लो शीशे पर आया पॉजिटिव चार्ज और उसकी सराउंडिंग में जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज उन डस्ट पार्टिकल्स को जो नेगेटिवली चार्ज है उनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, और वो सारे के सारे धूल के पार्टिकल शीशे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। तो ये कुछ रबिंग के एग्जाम्पल हैं हमारे डे टू डे लाइफ के। और एक और बात दोस्तों, अगर रबिंग नहीं है, सपोज हम एक ऐसी मतलब सपोज करो दुनिया में है कि हम नहीं जानते रबिंग है और कंडक्शन और इंडक्शन हम जानते हैं, तो वो कंडक्शन और इंडक्शन बेकार हैं, वो किसी यूज की नहीं है अगर रबिंग ना होती तो। क्योंकि जहां तक देखो सब सारी बॉडी न्यूट्रल हैं, तो जो कोई भी बॉडी पहली बॉडी चार्ज की जाएगी वो रबिंग से ही होगी। क्योंकि कंडक्शन और इंडक्शन तभी हो सकती हैं जब आपके पास कम से कम एक बॉडी कैसी हो, चार्ज हो। क्लियर? तो साहब अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी मेथड पर आते हैं हम, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, तो जैसा कि इसके नाम में मतलब छपा हुआ है कंडक्शन के, कंडक्शन कंडक्शन तो कंडक्शन सी फॉर कॉन्टैक्ट, सी फॉर कॉन्टैक्ट एंड सी फॉर कंडक्टर्स, सी फॉर कंडक्टर्स। क्लियर? सी फॉर कंडक्टर्स, कॉन्टैक्ट एंड सी फॉर कंडक्टर्स। कहने का मतलब पहली बात, इस मेथड से कंडक्शन से हम केवल कंडक्टर्स को ही चार्ज कर सकते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन तो ये है। जैसे हमने पढ़ा था ना रबिंग में हम इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, वहां पर आप लोगों को कंडक्टर का एक एग्जाम्पल देता हूं। रबिंग में कंडक्टर का एक एग्जाम्पल है कि जैसे आप लोगों ने देखे होंगे जो एलपीजी गैस वगैरह के जो कैप्सूल शेप के जो टैंक होते हैं, आपने कभी गौर किया हो, ऑब्जर्व किया हो, तो उनमें पीछे कुछ चेन्स लटकी होती हैं, मेटल की, आयरन की जंजीरें। तो वो एक्चुअल में उसका रीजन क्या है, वो इसलिए क्योंकि वो मेटेलिक बॉडी है, एयर में चल रही है, तो एयर टैंक की मेटेलिक बॉडी पर फ्रिक्शन लगाएगी और फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी पर चार्ज आ सकता है। अब चार्ज आ गया तो सराउंडिंग में, मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर में ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस रहते हैं। अब मान लीजिए टैंक की बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करेगी, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलेंगे तो वहां पर स्पार्किंग होगी, और वो क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है उसके अंदर, तो आग लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। तो वो जंजीरें इसलिए लटकाई जाती है और वो रोड के कांटेक्ट में चलती हैं। तो जितना भी अगर चार्ज आया होगा रबिंग की वजह से टैंक की बॉडी पर, वो उतना का उतना चार्ज अर्थ में क्या होता रहता है, सप्लाई रहता है, होता रहता है, और जो टैंक की बॉडी है वो न्यूट्रल बनी रहती है। तो ये कंडक्टर का एग्जांपल दिया है मैंने कि रबिंग में कंडक्टर्स भी चार्ज होते हैं। तो अब आगे आते हैं कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या है, कंडक्टर ही चार्ज हो सकते हैं, और जब चार्ज होंगे कब, जब दो कंडक्टर के बीच कांटेक्ट होगा। क्लियर? तो इसको समझते हैं। तो बच्चों सबसे सपोज ये एक चार्ज बॉडी है, यहां पर एक बॉडी चार्ज होनी चाहिए, ठीक है? तो सपोज इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये दूसरी बॉडी है साहब, ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक। अब क्या किया साहब हमने, इन दोनों बॉडीज को हमने एक दूसरे के कांटेक्ट में किया साहब, ठीक है? तो कांटेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज बॉडी है उसका कुछ चार्ज न्यूट्रल बॉडी जो चार्ज नहीं थी उसके पास चला जाएगा। मींस ये इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर चला गया, न्यूट्रल बॉडी की तरफ चला गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे चला जाएगा सर? बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे चला जाएगा। मतलब आपका देखिए, डेफिनेटली आपका जो माइंड है, मन है, वो डेफिनेटली ये चाह रहा होगा कि क्वेश्चन कर रहा होगा कि हाउ, ऐसे कैसे। तो अब देखते हैं कि इस बॉडी को जब इसके कांटेक्ट में लेकर आए तो ऐसा क्या हुआ
वो क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंडक्टर्स मतलब मेटल ही हैं, ये भी मेटल है और ये भी क्या होनी चाहिए, मेटल ही होनी चाहिए। ठीक है साहब। तो अब यहां पर समझते हैं, देखो मैग्नीशियम को थोड़ा सा अब देखो ये मेटल ये भी मेटल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, अब वो इससे लास्ट जो वीडियो थी एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन थ्योरी याद कीजिए, और मैं आपको वहां पर बार बार एम्फेसाइज करके कह रहा था कि इसको ध्यान रखें आप, मेटल और इंसुलेटर्स की पिक्चर को। तो ये दोनों मेटल हैं, तो इसके अंदर सब पॉजिटिव आइंस हैं, मेटल है, और ये इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली सिमिलरली ये आपके पॉजिटिव आइंस हैं और ये इसके क्या है साहब, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, जिस वजह से इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। अब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो दोस्तों, इस पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये इन पर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंडक्टर का मतलब चार्ज आसानी से कंडक्ट कर सकता है, फ्लो कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, तो बी से ए की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, इससे एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर एक पॉजिटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसका एक पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। ठीक है। अब सपोज करो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया तो दो पॉजिटिव, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया दो पॉजिटिव, तो एक और पॉजिटिव इधर खत्म, मतलब इधर पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है और इधर पॉजिटिव कम होता जा रहा है। अब देखिए जरा ध्यान से, अब इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है। अब सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर बिल्कुल बाउंड्री पे खड़ा है बेचारा, ठीक है, तो ये वाला पॉजिटिव तो खींच रहा है इसे अपनी तरफ, मान लो ये फोर्स है F1, और ये वाला पॉजिटिव इसे खींचेगा अपनी तरफ, ये मान लो F2 है, सही है। तो शुरुआत में ये फोर्स ज्यादा होगा F1 वाला, क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा था, तो ये इलेक्ट्रॉन ये वाला फोर्स जो है ये जंग जीतता रहेगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब धीरे धीरे क्योंकि इधर भी पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये फोर्स और ये फोर्स, इधर जो खींच रहा होगा पॉजिटिव से अपनी तरफ, ये वाला पॉजिटिव से अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि दोनों जो फोर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल एंड अपोजिट का मतलब नेट फोर्स जो है क्या हो जाएगा, जीरो, और जैसे ही नेट फोर्स जीरो हुआ तो फर्दर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप। कहने का मतलब अब दोनों को अलग अलग कर देंगे, तो जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो इस पर कुछ जो पॉजिटिव चार्ज था वो पहले से कुछ कम हो गया, और इस पर कोई चार्ज नहीं था तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। एक और चीज, कंडक्शन की एक खास बात हो रही है, जैसे रबिंग में हमने क्या बताया था कि दो बॉडी हैं, दोनों बॉडी पर एक पर पॉजिटिव आएगा तो एक पर नेगेटिव आएगा। कंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी हैज चार्ज सेम एज ऑफ चार्ज बॉडी। कहने का मतलब जो चार्ज बॉडी है उस पर जिस नेचर का चार्ज है, न्यूट्रल बॉडी पर वैसी ही नेचर का चार्ज आएगा। जैसे यहां पर पॉजिटिव था तो न्यूट्रल बॉडी पर पॉजिटिव आया। अगर सपोज करो इस पर नेगेटिव होता तो यहां पर भी कैसा चार्ज आता, नेगेटिव चार्ज आता। तो दिस इज द कंडक्शन। क्लियर। अब दोस्तों कंडक्शन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सबसे फेमस और आज की दुनिया में, आज के टाइम में तो वो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। आप खाना भूल सकते हैं लेकिन उसको नहीं भूल सकते। ठीक है, आप रोज यूज करते हैं उसे, पर आपको ये नहीं पता है कि ये फिजिक्स है। मोबाइल, हाँ, अरे 10% बैटरी रह गई है तो सबसे पहले मोबाइल को चार्जिंग पर लगाएंगे, तो मोबाइल चार्ज बॉडी, जहां वो चार्जर लगाया है वो चार्ज बॉडी, दूसरी बैटरी मोबाइल की अनचार्ज बॉडी, दोनों के बीच में वो मेटेलिक वायर कांटेक्ट का काम कर रहा है, तो आप वो क्या कर रहा है वहां पर,
कंडक्शन ही तो हो रहा है, चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी या जो अनचार्ज बॉडी है उसकी तरफ क्या जा रहा है, चार्ज जा रहा है। तो जो मोबाइल चार्जिंग है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कंडक्शन का। क्लियर। अब साहब कंडक्शन में एक खास पॉइंट है जो आपको याद रखना है और बहुत काम आएगा वो आपके आगे चल के, जब हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे और उसके जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बहुत काम आएगा वो पॉइंट। और पॉइंट क्या है कि सपोज दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, आइडेंटिकल इन ऑल सेंस, शेप, साइज, मटेरियल, ठीक है, ए और ये दूसरी बॉडी है आपकी बी, ठीक है, आइडेंटिकल है बिल्कुल शेप में, साइज में, मटेरियल में। सपोज इसके पास है चार्ज Q1 और इसके पास है चार्ज Q2 और इन दोनों को हमने किया साहब एक दूसरे के कांटेक्ट में, ए और बी को। अब जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, चार्ज इज एडिटिव, तो दोनों का चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो Q1 प्लस Q2। अब अगर इन्हीं दोनों बॉडीज को हम सेपरेट कर दें, अलग अलग कर दें ए और बी को, देन क्या होगा, चार्ज विल इक्वली डिवाइडेड, चार्ज विल इक्वली डिवाइडेड, बराबर बराबर बढ़ जाएगा बिल्कुल। तो टोटल चार्ज है ये Q1 प्लस Q2, ठीक है, टोटल चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 है ना। 10 सपोज कीजिए 10 केले हैं, तो 10 केले का बराबर बराबर करना तो कैसे करोगे, 10/2 5/5। तो इस चार्ज को बराबर बराबर बांटना है तो क्या होगा Q1 प्लस Q2/2 एंड Q1 प्लस Q2/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कूलॉम्स लॉ पर आपको कम से कम मैं इस तरह के 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें ये पॉइंट यूज होगा। और इसको और एक उससे समझते हैं एग्जांपल से। सपोज इसके पास है, ये एक बॉडी है 5 कूलॉम और इस बॉडी के पास जो चार्ज है वो है -3 कूलॉम, ठीक। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में किया, एक दूसरे के कांटेक्ट में किया तो टोटल चार्ज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, तो 5 और ये -3 तो मतलब +2 कूलॉम। अब मैंने साहब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दूंगा तो चार्ज विल इक्वली डिवाइडेड, तो 2/2 मतलब 1 कूलॉम और 2/2 1 कूलॉम, तो दोनों पर 1 कूलॉम चार्ज हो जाएगा। क्लियर। अब साहब लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट मेथड है दोस्तों, इसके बाद सही मायने में, अब ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म हो जाएंगी, अब इसके बाद सही मायने में आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है अब शुरू होगी। अब साहब आएंगे हमारे कूलॉम साहब आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब मेरे हिसाब से सही मायने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू होती है। तो अब साहब लास्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन दोस्तों, इंडक्शन का मीन क्या है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। अगर हम इंडक्शन का डिक्शनरी मीनिंग देखें तो इंडक्शन मतलब बोले तो इंड्यूस्ड, इंस्पायर। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं अल्बर्ट आइंस्टीन साहब से इंस्पायर्ड हूं, कि मैं न्यूटन साहब से इंस्पायर्ड हूं, दैट इज इंड्यूस्ड होना, इंडक्शन की प्रोसेस होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। कि जब हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं कि यार मुझे भी ऐसा ही होना है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्शन। जैसे कि साहब कोई भी मूवी देख कर आए, उस मूवी में जो हीरो था हमने उसकी हेयर स्टाइल से इंस्पायर हो गए, अरे कि अपने को तो यार ऐसी ही हेयर स्टाइल रखनी है ना। तो आप उससे क्या हुए, इंस्पायर हुए। आप उससे कभी मिले नहीं हो, कभी उसके कांटेक्ट में नहीं रहे, लेकिन आप उसको दूर से ही देख के क्या हो गए, इंस्पायर हो गए कि अपनी भी हेयर स्टाइल ऐसी ही होनी चाहिए। दैट प्रोसेस इज इंडक्शन। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मीन्स कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई लेना एक ना देना दो, और क्या होना है यहां पर, इंडक्शन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, इंडक्शन जहां पर भी होगा, इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कांटेक्ट।
विदाउट कांटेक्ट। जैसे अभी हमने कंडक्शन पढ़ा था ना, तो कंडक्शन में हमें दोनों बॉडीज के बीच कांटेक्ट कराना पड़ रहा था, उन्हें एक दूसरे से टच कराना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर आपको फिजिकली उनके बीच कोई कांटेक्ट कराने की जरूरत नहीं है, और जो न्यूट्रल बॉडी है उसके पास क्या आ जाना है, चार्ज आ जाना है। ठीक है। अब साहब, तो पहली बात तो ये विदाउट कांटेक्ट, और दूसरी बात ये कि इंडक्शन से हम कंडक्टर्स को भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर्स को भी चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? इंडक्शन से हम दोनों को कर सकते हैं। ये इकलौती एक कंडक्शन है जिसके नखरे ज्यादा हैं, वो ये कहती है कि नहीं जी मैं तो कंडक्टर्स को ही चार्ज करूंगी। लेकिन इंडक्शन और रबिंग बेचारे अपना ठीक है, सीधे साधे हैं, बोले कि लाओ यार हमें तो कुछ भी दे दो, हम तो सबको चार्ज कर देंगे। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर दोनों चार्ज हो सकते हैं साहब इंडक्शन से। और इंडक्शन एक विदाउट कांटेक्ट फिनोमेना है, कोई कांटेक्ट नहीं होगा चार्ज बॉडी के बीच और न्यूट्रल बॉडी के बीच। बोला ना इंस्पायर होना, दूर से ही बिना किसी मतलब के कांटेक्ट के ही हम उसे इंस्पायर हो गए, अरे यार इसके तो बॉडी साड़ी ऐसी है, अपनी भी ऐसी होनी चाहिए, तो हम उससे इंस्पायर हो रहे हैं। क्लियर? तो ठीक वैसे ही अब यहां पर देखिए कि सबसे पहले मैं इंडक्शन दिखाता हूं आपको मेटल्स में, क्योंकि दोनों होते हैं चार्ज। तो सबसे पहले इंडक्शन, इंडक्शन इन मेटल्स, इंडक्शन इन मेटल्स। तो सपोज ये साहब आपकी एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, और इस चार्ज बॉडी को लेकर गए हम, एक मेटल है ये कोई, और ये न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों मैं बार बार आपको याद दिलाता रहूंगा, एटॉमिक मॉडल को मत भूल जाना। तो ये मेटल है, मैं कह रहा हूं क्या है मेटल, तो मेटल नाम आते पिक्चर बन जानी चाहिए दिमाग में कि भैया इसके अंदर तो पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। ठीक है। अब साहब हम इस बॉडी को इसके बहुत बहुत नियर लेकर गए, बहुत बहुत नियर है, बट कांटेक्ट नहीं है। इसको इसके पास लेकर गए, अब ये जैसे इसके पास आया तो भैया ये इंस्पायर हो गई कि यार इसके पास तो चार्ज है, अपने पास भी चार्ज होना चाहिए। ठीक है, ये इससे इंस्पायर हो गई कि इसके पास चार्ज है, अपने पास भी क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। इसी को तो मैं बोल रहा था, किसी प्रोसेस को तो इंडक्शन कहते हैं। अब देखो कैसे आएगा चार्ज इस पर, बहुत सिंपल, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, ये इसके नियर गई, ठीक है, ये तो खैर इमोबाइल है, पॉजिटिव आयंस। अब देखो ये पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा, अट्रैक्शन लगाएगा भाई अपोजिट चार्ज। मान लो ये है ए और ये है बी, ठीक है, तो क्या होगा, इस चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन बी से ए की तरफ आना शुरू कर देंगे। अब जब ए बी से ए की तरफ आना शुरू कर देंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ए पर आकर इकट्ठा होने लगेंगे। अब सब ये भी यहां से चला गया, ये भी यहां से गया, ये भी यहां से गया, और सारे इलेक्ट्रॉन यहां पर इकट्ठा होने लगे। अब यहां पर कौन बचे, केवल ये, यहां पर केवल कौन बचे, पॉजिटिव आयन, केवल पॉजिटिव चार्ज बचा है। तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहां पर इकट्ठा हो गया, तो नेगेटिव यहां पर बढ़ गया, तो मतलब यहां पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। तो क्या मतलब हुआ, इंडक्शन की प्रोसेस में जब हम किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाएंगे, तो न्यूट्रल बॉडी के नियर बाई सरफेस पर, मतलब जो सरफेस चार्ज बॉडी के सबसे नियर होगा, उस पर एक अपोजिट चार्ज आ जाएगा। अपोजिट मतलब सपोज करो अगर ये बॉडी होती नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, और ये है आपकी न्यूट्रल बॉडी, इसको इसके पास लेकर गए, तो अब क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, भाई ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव नेगेटिव सिमिलर हो गए, सिमिलर क्या करेंगे चार्ज, रिपेल करेंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचा केवल, तो ये कैसा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि सारा नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो बात को समझें क्या कह रहा है, अगर किसी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे तो नियर बाई सरफेस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा। क्लियर? यहां पर पॉजिटिव था तो नेगेटिव आया, यहां पर नेगेटिव तो यहां पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव आया। क्लियर? अब दोस्तों यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकलती है कि ऑल न्यूट्रल
ऑल न्यूट्रल बॉडीज आर अट्रैक्टेड, याद रखें इस बात को, ऑल न्यूट्रल बॉडीज आर अट्रैक्टेड बाई अ चार्ज्ड बॉडी, बाई अ चार्ज्ड बॉडी। अरे सीधी सी बात है, देखो ये चार्ज बॉडी थी, ये न्यूट्रल बॉडी थी। जब हम चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर जाएंगे तो नियर बाई सरफेस पर अपोजिट चार्ज आ जाएगा, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बॉडी इसको क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पर ये चार्ज बॉडी है, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी थी। जब चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आए तो नियर बाई सरफेस पर अपोजिट चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब साहब एक बच्चा बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था मेरे, तो वो बोला कि सर अच्छा ऐसी बात है। तो सर बोला बोला वो कि सर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो सिमिलर चार्ज तो रिपेल भी तो करेंगे। बिल्कुल करेंगे, सही कह रहा था वो। तो ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दूर दूर हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, तो वहां पर वो बताएगा कि डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी चार्जेस के बीच, फोर्स उतना ही कम लगेगा। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम है, तो जो अट्रैक्शन होगा वो रिपल्सन से ज्यादा होगा, इसलिए जो नेट फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा। आई होप यू गॉट इट क्लियर। अब साहब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल न्यूट्रल बॉडीज आर अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी। मैं आपको अब इंडक्शन के एग्जांपल्स देता हूं। इंडक्शन के एग्जांपल आपने बचपन से लेके अब तक करते आ रहे होंगे। आपने देखा होगा बचपन में आप खेल खेलते होगे, स्केल लिया साहब, स्केल को ऐसे बालों में किया और एक कागज का पीस ऑफ पेपर लिया छोटा सा और उसको स्केल से खींच लिया। जादू कहते थे ना उसे, अरे यार तुमको एक जादू दिखाता हूं। वो जादू वादू कुछ नहीं था, फिजिक्स थी वो। अब आप समझ गए होंगे। सपोज ये स्केल है और ये पीस ऑफ पेपर है, तो जब चार्ज स्केल को हमने उसको ऐसे स्केल को ऐसे किया, रबिंग, हमने क्या की, रबिंग की, और रबिंग की तो उस पर चार्ज आ गया। ठीक, स्केल हो गया चार्ज रबिंग की वजह से। और जब उसको हम लेके गए पीस ऑफ पेपर के पास जो कि न्यूट्रल था, तो नियर बाई सरफेस पर कैसा चार्ज आ गया, अपोजिट। और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए वो स्केल उस पीस ऑफ पेपर को क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। मैं समझ रहा हूं कि आपको ये एग्जांपल एकदम ऐसे दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि यार वाकई फिजिक्स हमारे इर्द गिर्द है। मेरी बात को समझो बच्चों, फिजिक्स हमारे इर्द गिर्द है। फिजिक्स को हमें कहीं ढूंढना नहीं है यार, जहां खड़े हो वहां फिजिक्स है। बस आपको ये नहीं पता है कि ये फिजिक्स है, और वो मैं बताऊंगा आपको कि फिजिक्स ये है। क्लियर। तो मैं समझता हूँ इंडक्शन का एग्जाम्पल भी आपके सेट हो जाना चाहिए माइंड में कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है इंडक्शन। कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, विदाउट कांटेक्ट प्रोसेस है। क्लियर। कंडक्टर्स और मेटल्स इंसुलेटर्स दोनों को चार्ज कर सकते हैं। तो अभी मैंने मेटल का लिया था एग्जांपल। अब लेता हूं मैं किसका एग्जांपल, इंसुलेटर का, कि इंसुलेटर में इंडक्शन कैसे होगा। तो अब साहब इंडक्शन इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, ठीक है। इंडक्शन इन इंसुलेटर्स, तो ये सब चार्ज बॉडी है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज, और ये कोई इंसुलेटर है। अब ठीक है, इंसुलेटर की एटॉमिक मॉडल वाली वीडियो देखना, आपको इंसुलेटर्स की पिक्चर्स अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं अगर याद है तो एक बार उस वीडियो को देखना एटॉमिक मॉडल वाली को। ये सब न्यूक्लियस है और ये है लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपको याद होगा ना, इंसुलेटर्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है एटम से न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, ये न्यूक्लियस और ये आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी। अब सर इस बॉडी को, चार्ज बॉडी को हम इंसुलेटर के पास लेके गए। अब समझो, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जो पीस ऑफ पेपर है उसमें क्या होता है, स्केल वाला और पीस ऑफ पेपर, इसको लेके गए इसके पास। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव।
न्यूक्लियस पर पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसको रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो ये जितने भी न्यूक्लियस लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये सब शिफ्ट हो जाएंगे किधर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी की तरफ। तो कुछ प्रोसेस इस तरह से होगी, मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियस शिफ्ट हो जाएगा इधर। पहले सेंटर एक ही था दोनों का, पहले एक ही सेंटर था, इस सर्किल का न्यूक्लियस का सेंटर एक ही था, कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन अब न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गया और जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है वो इधर शिफ्ट हो गया। तो सारे एटम में यही चीज होगी, ये न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गया और जो ऑर्बिट है वो इधर शिफ्ट हो गया, ये न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो गया और ऑर्बिट आपका इधर शिफ्ट हो गया। कहने का मतलब जितने भी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब किधर शिफ्ट हो गए, एंड ए की तरफ, और जो न्यूक्लियस पॉजिटिव न्यूक्लियस किधर शिफ्ट हुआ है, बी की तरफ। तो यहां पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर। वन मोर थिंग, इंडक्शन की प्रोसेस में जो चार्ज आता है बॉडी पर, उस चार्ज को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड चार्ज। क्लियर। और ये इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, बस इसको और बता देता हूं, QI फॉर इंड्यूस्ड इक्वल टू Q नॉट या Q0 कौन सा चार्ज है, जो चार्ज बॉडी पर जो चार्ज था ये वो है, ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन K। QI इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन K। ये फॉर्मूला आगे हम जब कैपेसिटेंस टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो ये वहां पर ड्राइव होगा। क्लियर। तो अभी आप ये ना सोचें कि यार ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, सर ने ये तो बताया नहीं, सर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हर चीज का हमें लॉजिक पता होना चाहिए, कैसे कहाँ से, तो बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इसको आपको बाकायदा ड्राइव भी कराऊंगा, लेकिन जब जिस जगह पर ये ड्राइव होने वाला है उसी जगह पर कराऊंगा। ये मैंने अभी आपको इसलिए बता दिया कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज बतौर कि आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूस चार्ज जो है ये कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये QI क्या है, इंड्यूस्ड, ये वाला जो इंडक्शन की वजह से आया है, QO जिसकी वजह से इंडक्शन हुआ है, मतलब ओरिजिनल चार्ज, और ये जो K है इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये क्या है, इसके लिए इसको लेके टेंशन मत लेना, क्योंकि जब कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसी पर डिस्कशन होना है उसमें कि ये क्या चीज है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K फॉर एयर K की वैल्यू 1 होती है, और फॉर मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब देखिए साहब, एंड फॉर अदर इंसुलेटर्स K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। K ऑलवेज 1 से बड़ा होगा, किसी के लिए 2, किसी के लिए 3, जैसे वाटर के लिए 80 होता है। ये ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आगे आएगी डिटेल में। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये एक बहुत पते की बात बताना चाह रहा हूं। बस सपोज करो मेटल वाला केस, अगर ये मेटल है, सपोज करो ये मेटल है, तो मेटल के लिए K कितना है, इनफाइनाइट। अगर यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0। तो QI इंड्यूस चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ओरिजिनल चार्ज। गजब की बात निकली यार। मेटल्स के केस में इंड्यूस्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना ओरिजिनल चार्ज था। समझे, इंडक्शन जब मेटल पर अगर इंडक्शन होगा तो इंड्यूस चार्ज उतना ही होगा, मेटल्स के केस में उतना ही होगा जितना ओरिजिनल चार्ज था। क्लियर। अब सब मान लो कोई इंसुलेटर है, पेपर है, प्लास्टिक है, व्हाटएवर, तो उस केस में क्या K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो QI इज इक्वल टू Q नॉट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस Q नॉट अपॉन K, क्योंकि K की वैल्यू 1 से ज्यादा है ना। तो इसमें यहां पर क्या हो रहा है, Q जो ओरिजिनल चार्ज है उसमें से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है। अच्छा, कोई चीज हम माइनस करते हैं तो यार वो कम होगी, ज्यादा होगी, कम ही होगी ना। तो कहने का मतलब जो QI आएगा वो लेस देन क्या होना चाहिए, ओरिजिनल चार्ज। कहने का मतलब अगर वही इंडक्शन किसी इंसुलेटर पर हो रहा है तो इंसुलेटर्स के केस में इंड्यूस्ड चार्ज ओरिजिनल चार्ज से कम ही होगा।
क्या कम ही होगा। क्लियर। तो दोस्तों आज मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक करेंगे, सही मायने में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शुरू होगी और हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। और आपके लिए क्वेश्चन देके जा रहा हूं कि सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देने की कोशिश करिएगा। मुझे जरूर मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जवाब देंगे, वो सही हो या गलत हो, इट डजेंट मैटर। तो क्वेश्चन है कि कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड particles attract each other। एक क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में शब्दों का खेल है। यहां पर पार्टिकल हैं, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स, और यहां पर चार्ज बॉडीज हैं, है ना। तो दो सिमिलरली चार्ज पार्टिकल हैं और दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कैन टू सिमिलरली चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आप मेरे को, मैं कमेंट बॉक्स में आपके सवालों जवाबों का इंतजार करूंगा और आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। इनके गलत हैं सही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जवाब जरूर दीजिएगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।